नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर द प्लेटफॉर्म किताब से जीव विज्ञान बायोलॉजी का जो है एमसीक्यू से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एमसीक्यू प्रैक्टिस। चैप्टर नंबर 4 का होगा जो कि आपका पोषण तथा पाचन से होगा। ठीक है, तो पोषण तथा पाचन, न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम से होगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है। इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन और जो भी आपका राइट आंसर है उसी को सिर्फ पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मेढक में दांत होती है। तो मेढक में दांत ऑप्शन नंबर ए होमोडोंट होमोडोंट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, दांत का शिखर बना होता है। तो दांत का शिखर बना होता है ऑप्शन नंबर सी डेंटिन से बना होता है, डेंटिन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, पेप्सिन होता है। तो पेप्सिन आपका क्या था ऑप्शन नंबर बी एंजाइम होता है। पेप्सिन ऑप्शन नंबर बी एंजाइम होता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, ग्लूकोज का ग्लाइकोजेन में परिवर्तन यकृत में होता है किंतु इसका संग्रह होता है। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजेन में परिवर्तन जो यकृत लीवर में होता है किंतु इसका जो है संग्रह कहाँ होता है। तो फॉर करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यकृत तथा पेशियों लीवर एवं मसल्स में होता है। ठीक है, कुछ आपका 5 है, वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमेल का को कठोर बनाता है। तो वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमेल को कठोर बनाता है। ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन बनाता है। ठीक है, फ्लोरीन आपका सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, पित्त का मुख्य कार्य क्या है। तो पित्त का मुख्य ऑप्शन नंबर डी पाचन तथा पोषण हेतु वसा का मंथन करना है। तो पित्त का मुख्य कार्य क्या है। तो पाचन तथा पोषण हेतु वसा का मंथन करना। 7 है, यकृत लीवर द्वारा बनाया पित्त बाइल पित्ताशय गॉल ब्लैडर में किसके द्वारा पहुंचता है। तो यकृत लीवर द्वारा बनाया गया पित्त बाइल पित्ताशय गॉल ब्लैडर में किसके द्वारा पहुंचता है। तो ऑप्शन नंबर सी सिस्टिक डक्ट के द्वारा पहुंचता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका 8 है, निम्नलिखित में से किस संश्लेषण सिंथेसिस के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर बी एस्ट्राडायोल। तो निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण सिंथेसिस के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर बी एस्ट्राडायोल। क्वेश्चन 9 है, आहार नाल। तो आहार नाल एलिमेंट्री कनाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्लों में निम्नीकरण डिग्रेडेशन होता है। ऑप्शन नंबर ए छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, रेनिन का स्रवण करने वाला अंग है। ऑप्शन नंबर बी आमाशय और स्टमक। तो रेनिन का स्रवण करने वाला अंग है स्टमक आमाशय। क्वेश्चन 11, जब दो जीव साथ रहे तथा एक को लाभ तो तथा दूसरे को कोई लाभ न हो तो वह कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी कॉमेंसलिज्म कहलाता है। तो जब दो जीव एक साथ रहे तथा एक को लाभ तो हो तथा दूसरे को कोई लाभ न हो तो वह कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी कॉमेंसलिज्म कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लीवर करता है। ठीक है, कुछ आपका 13 नंबर है, उपापचय उपापचय द्वारा उपापचय द्वारा सर्वाधिक होता है। तो उपापचय दर सर्वाधिक होता है किसमें। आपका नंबर चूहे में होता है। ठीक है, तो मेटाबॉलिक रेट सबसे ज्यादा किसमें होता है। आपका रैट में होता है, चूहा में होता है। फिर 14 नंबर है, शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि। तो शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि ऑप्शन नंबर सी जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक कैटलिस्ट है। तो जीव रासायनिक क्रियाओं के कैटलिस्ट है। ठीक है, 15 नंबर है, किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं। तो किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होता है। ऑप्शन बी 40 डिग्री सेल्सियस पर अधिक सक्रिय होते हैं। 16 नंबर, पित्त बाइल का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यकृत लीवर में होता है। तो बाइल का निर्माण लीवर में होता है। 17 नंबर, खरगोश में दांत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी खरगोश में थीकोडोंट दांत होते हैं। तो खरगोश में थीको दांत जो है दांत होता है। तो 18 नंबर, जब वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सैप्रोफाइट कहा जाता है। तो वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे कहा जाता है सैप्रोफाइट कहता है। 19 है, कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद है। ऑप्शन नंबर मोनोसैकेराइड्स है। तो कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद है। ऑप्शन नंबर मोनोसैकेराइड्स है। 20 नंबर, शरीर में यूरिया का संश्लेषण सिंथेसिस होता है। ऑप्शन नंबर बी यकृत में होता है। तो शरीर में यूरिया का संश्लेषण लीवर में होता है। 21 है, रबो के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया है। ऑप्शन बी यूरियस को किया था। तो रबो के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया। ऑप्शन नंबर बी यूरियस को किया गया है। 22 है, जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतु और पादपों को सम्मिलित रूप से कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी प्लैंकटन कहते हैं। तो जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतु और पादपों को सम्मिलित रूप से कहते हैं प्लैंकटन कहते हैं। 23 निम्नलिखित में से सहजीवी जीवाणु सिम्बायोटिक बैक्टीरियम है। तो निम्नलिखित में से आपका सिम्बायोटिक बैक्टीरियम कौन सा है। तो आपका 23 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ऑप्शन सी राइजोबियम है। ठीक है,
24 है, भारत में निम्नलिखित में से किस वस्तु श्रेणी पर खाने का व्यय सर्वाधिक तेजी से बढ़ रहा है? ऑप्शन नंबर सी अनाज का। तो भारत में निम्नलिखित में से किस वस्तु श्रेणी पर खाने का व्यय सर्वाधिक तेजी से बढ़ रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी अनाज का। क्वेश्चन नंबर 25 है, लाइकेन एक प्रकार का वृहद पादप है जो दो भिन्न वर्गों के पौधों के सहजीवी सहचार से बनता है। ये किन दो वर्गों के पौधे से होता है? ऑप्शन नंबर सी शैवाल और कवक से होता है। ठीक है, तो लाइकेन एक प्रकार का वृहद पादप है जो विभिन्न वर्गों के पौधों के सहजीवी सहचर्य से बनता है। ये किन दो वर्गों के पौधे? ऑप्शन नंबर सी शैवाल और कवक का। 26 है, सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी प्रतिजैविक कहा जाता है। 27 नंबर, निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है। तो निम्न के द्वारा किसके द्वारा दूध जो है खट्टा किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया द्वारा। 28 है, दूध से दही जमता है। ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया द्वारा। सॉरी, तो दूध से दही जमता है आपका बैक्टीरिया द्वारा जमता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा अमल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? ऑप्शन बी HCl करता है। तो HCl अमल पेट के जीवाणु को नाश करता है। 30 है, सुक्रोज में होता है। ऑप्शन बी ग्लूकोज और एवं फ्रक्टोज होता है आपका सुक्रोज में। ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा? ऑप्शन बी यकृत लीवर है सबसे बड़ा अंग। किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? तो किस मानव अंग में सर्वाधिक जो है आपका कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? ऑप्शन बी यकृत लीवर में होता है। 33 है, बेरियम मिल डैश के लिए उपयुक्त होता है। तो बेरियम मिल डैश के लिए उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी पोषण नाल के एक्स किरण के लिए प्रयुक्त होता है। बेरियम मिल पोषण नाल के एक्स किरण के लिए प्रयुक्त होता है। 34 है, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? तो मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? तो 34 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है। ठीक है, अग्न्याशय में होता है। तो मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? अग्न्याशय में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, प्रौढ़ों में 4 प्रकार के दांत होते हैं। इन चारों में नुकीला एवं जो है मूल वाला दांत क्या कहलाता है? तो प्रौढ़ों में 4 प्रकार के आपके दांत होते हैं और इन चारों में नुकीला एवं मूल वाला दांत क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी रदनक कहलाता है। ठीक है, तो रदनक कहलाता है। ठीक है, रदनक कैनिन कहलाता है, कैनिन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। 36 है, निम्नलिखित एंजाइमों में कौन सा सामान्यतः वयस्क मनुष्यों में विद्यमान नहीं है? ऑप्शन नंबर रेनिन विद्यमान नहीं है। तो निम्नलिखित एंजाइमों में कौन सा सामान्यतः वयस्क मनुष्यों में विद्यमान नहीं है? ऑप्शन नंबर रेनिन विद्यमान नहीं है। 37 लार की प्रकृति होती है। ऑप्शन नंबर अम्लीय प्रकृति। लार की प्रकृति अम्लीय प्रकृति होती है। 38 है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी एमिनो एमएल में बदल जाते हैं। 39 है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप में संग्रहित होता रहता है। ऑप्शन नंबर डी ग्लाइकोजन में संग्रहित होता है। ठीक है, 40 है, चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह स्रावित है। ऑप्शन बी जिगर से। तो आपका जो है चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर सी जिगर से। ठीक है, क्वेश्चन 41 है, सामान्य व्यक्ति में 1100 मिली रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर किसके बीच रहता है? तो सामान्य व्यक्ति में 100 मिली रक्त में, ठीक है, तो आपका कोलेस्ट्रॉल स्तर किसके बीच रहता है? ऑप्शन नंबर सी 100 से 150 मिलीग्राम रहता है। 42 है, पौधे जो अपना खाद बना सकते हैं वो कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। तो पौधे जो अपना खाद बना सकते हैं उसे ऑटोट्रॉफ कहते हैं। 43 निम्नलिखित में से कौन सा लार सलाइवा का लाभ नहीं? ऑप्शन बी यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा लार सलाइवा का लाभ नहीं है? तो यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि नहीं करता, बाकी आपका सही है। तो यह निगलने में मदद करता है, यह मुख्य तथा दांतों का सही है, यह ओठों तथा जीवा की गति को अनुकूलित बनाकर बोलने में मदद करती है, यह आपका सही है। 44 है, एंजाइम होते हैं। ऑप्शन बी प्रोटीन, एंजाइम आपका प्रोटीन होते हैं। 45 है, यकृत कई कार्य करता है, उसमें से एक कार्य ऑप्शन नंबर सी ग्लाइकोजेनोपैथी है। तो यकृत कई कार्य करता है, उनमें से एक कार्य ग्लाइकोजेनोपैथी है। 46 है, सर्प के 20 दंत पॉइजन फैंग्स है। तो सर्प के 20 दंत है, ऑप्शन नंबर ए जम्बिका दंत है। ठीक है, तो जम्बिका दंत से बोलते हैं। यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। तो 47 का बोल रहा है यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर डी आर्निथिन चक्र द्वारा होता है। ठीक है, तो आपका यकृत में यूरिया का संश्लेषण आर्निथिन चक्र द्वारा होता है। ठीक है,
कुछ आपका 48 है, जंतुओं में कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो वह जंतुओं में कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? ऑप्शन नंबर डी यकृत करता है। कोई 49 है, अमीबा। अमीबा अपना आहार किस प्रक्रिया से ग्रहण करता है? ऑप्शन नंबर बी जीव द्रव्य कुंचन से करता है। तो अमीबा जो अपना आहार किस प्रक्रिया से ग्रहण करता है? ऑप्शन नंबर बी जीव द्रव्य कुंचन से करता है। 50 नंबर है, मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? तो मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? ऑप्शन नंबर इसका सही है, कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित होता है। कार्बोहाइड्रेट आपका शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। 51 है, पित्त स्रावित होता है। तो पित्त स्रावित क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी लीवर्स होता है। तो पित्त स्रावित आपका लीवर्स होता है, ठीक है। 52 है, भोजन का पाचन निम्न अंग में प्रारंभ होता है। तो भोजन का पाचन निम्न अंग में प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर ए मुंह में जो है आपका प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित कौन है? तो प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से आपके जो है ऑप्शन नंबर सी सोयाबीन और मूंगफली है। 54 है, लार किसके पाचन में सहायक होता है? ऑप्शन बी स्टार्च के पाचन में आपका जो लार सहायक होता है। 55 है, आहार में लवण का प्रमुख उपयोग है। तो आहार में लवण का प्रमुख उपयोग क्या? ऑप्शन बी भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना है। तो आहार में लवण का प्रमुख उपयोग है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना है। 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु रुधिराहारी है? तो ऑप्शन नंबर सी मच्छर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पशु रुधिराहारी है? तो ऑप्शन नंबर सी मच्छर है। 57 जीवित संसार में सबसे प्रचुर एंजाइम है। ऑप्शन नंबर रूबिक्सको है। तो जीवित संसार में सबसे प्रचुर एंजाइम आपका रूबिक्सको है। 58 है, पुष्टिजीवी वे जीव है जो आहार के लिए निर्भर करते हैं। ऑप्शन नंबर सी मृत और क्षयमान सामग्री पर। तो पुष्टिजीवी वे जीव है जो आहार के लिए निर्भर करते हैं। ऑप्शन नंबर सी मृत और क्षयमान सामग्री पर, ठीक है। 59 है, आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्राविक कोशिकाएं। तो आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्राविक कोशिकाएं ऑप्शन नंबर सी मुख्य कोशिकाएं हैं। फिर क्वेश्चन 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है आपका ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? ऑप्शन में यकृत शुद्ध करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? ऑप्शन में यकृत जो है आपका लीवर करता है। 61 है, बिना एंजाइम वाला पाचक रस है। तो बिना एंजाइम वाला पाचक रस ऑप्शन नंबर सी पीता है, ठीक है। पीता आपका है बिना एंजाइम वाला पाचक रस बाइल जूस। 62 है, स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं। तो स्तनधारी जिसमें यूरिया बनाते हैं ऑप्शन नंबर डी यकृत लीवर में यूरिया जो है बनाते हैं, ठीक है। नंबर 63 है, इलियम किसका भाग है? तो आपका इलियम किसका? ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत का इलियम भाग है। तो इलियम आपका जो है छोटी आंत का भाग है। 64 है, दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति का होता है? तो दूध का उजला रंग तो आपका जो है व्हाइट रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर डी कैसीन के कारण होता है। कुछ आपका 65 है, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है। ऑप्शन नंबर दंतवलक इनामेल है। तो मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ आपका दंतवलक इनामेल है। 65 है, एंजाइम क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन होता है। 67 है, निम्न में कौन सा सांकेतिक संबंध लाइकेन निर्मित करता है? तो निम्न में से कौन सा सांकेतिक संबंध लाइकेन निर्मित करता है? ऑप्शन नंबर एक एल्गी तथा एक फंगस करता है। 68 नंबर क्वेश्चन है, मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा है। तो मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा ऑप्शन नंबर सी कष्टपुटा है। 69 यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ऑप्शन नंबर डी ग्लाइकोजन के रूप में होती है। 70 नंबर है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित पुनः सृजित हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी जिगर लीवर होता है। तो मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित पुनः सृजित हो जाता है ऑप्शन नंबर सी लीवर होता है। 71 है, इन ह्यूमन बॉडी पैनक्रियाज इज अ पार्ट ऑफ द ऑप्शन नंबर सी डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इन ह्यूमन बॉडी पैनक्रियाज इज अ पार्ट ऑफ द ऑप्शन नंबर सी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम ऑक्सलेट है। तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक यौगिक है? ऑप्शन नंबर कैल्शियम ऑक्सलेट है, ठीक है। 73 है, एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वादी कालिकाएं मौजूद होती है? ऑप्शन नंबर 2000-60,000 होती है। 74 है, प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह भोजन जाता है? ऑप्शन नंबर अंतर ग्रहण के द्वारा इंजेक्शन के द्वारा जाता है। तो प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह भोजन जाता है? ऑप्शन नंबर अंतर ग्रहण इंजेक्शन के द्वारा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक
कितना मीटर लंबा होता है? ऑप्शन नंबर डी 9 मीटर लंबा होता है। तो एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से लेकर गुदा तक कितना मीटर जो लंबा होता है? ऑप्शन नंबर डी 9 मीटर लंबा होता है। 76 नंबर क्वेश्चन है, पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया था? तो पाचन में मदद करने के लिए कौन सा एसिड प्रयोग किया था? ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रयोग किया जाता है। 27 है, भारत ने नीली जीव रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया जो मुख्यतः निम्न में से किसमें पाया था? ऑप्शन नंबर सी भेड़ और बकरियों में पाया जाता है। 78 है, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी 0.4% होती है। 79 है, शरीर के किस भाग में पित्त रस बाइल जूस का उत्पादन होता है? शरीर के किस भाग में पित्त रस बाइल जूस का उत्पादन होता है? ऑप्शन नंबर डी यकृत लीवर में होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 80 है, दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में बसी वसा गोलिकाएं के आकार ग्लोब्यूल साइज को कम करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, डैश कहा जाता है। तो दूध के समान रूप में वितरित करने के लिए दूध में बसी जो है वसा गोलिकाओं के आकार ग्लोब्यूलस साइज को कम करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी होमोजेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, होमोजेनाइजेशन कहा जाता है। 81 है, दांत का इनेमल किससे बनता है? ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है। दांत का इनेमल आपका कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है। ठीक है। 82 है, डिओडेनम। तो डिओडेनम डैश का भाग है? तो ऑप्शन नंबर ए छोटी आंत का भाग है। डिओडेनम आपका छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग है। 83 नंबर क्वेश्चन है, पेट की परत स्टोमक लाइनिंग के में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाएं से कौन सा एसिड प्रभावित होता है? ऑप्शन नंबर हाइड्रोक्लोरिक होता है। तो पेट की परत स्टोमक लाइनिंग में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है? ऑप्शन में हाइड्रोक्लोरिक होता है। 84 है, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू एग्जामिन ए पर्सन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर सी इंडोस्कोप कहते हैं उसे। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू एग्जामिन ए पर्सन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर सी इंडोस्कोप कहते हैं इसे। 85 है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर यकृत लीवर में होता है यूरिया का निर्माण। 86 है, निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन मेरे। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए? ऑप्शन में मछली में पाए जाते हैं। ठीक है। 87 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो एक प्रक्रिया द्वारा अस्थि मज्जा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण होमोपेसिस कहलाता है। और आपका दूसरा स्टेटमेंट है, किसी जहरीले पदार्थ का विसरण या निराकरण। तो आपका जो है ऑप्शन में भी 1 और 2 दोनों गुर्दे के कार्य करते हैं। ठीक है, तो एक प्रक्रिया द्वारा अस्थि मज्जा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण होमोपेसिस कहलाता है, आपका सही है। और आपका किसी जहरीले पदार्थ का विसरण या निराकरण आपका 1 और 2 दोनों गुर्दे का किडनी का काम है। 88 है, कि निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है? तो निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है? ऑप्शन नंबर डी खरगोश की। ठीक है। 89 आपका है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत में होता है। तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत में होता है। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन नंबर सी ट्रिप्सिन होता है। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन नंबर सी ट्रिप्सिन होता है। 91 है, कौन सा वेन ऊरक निम्नलिखित के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है? ऑप्शन नंबर सी जो आपका है ये आपका जो है सही ढंग से आपको दर्शा रहा है। ठीक है, तो आपका जो अंग है आपका ये पूरा अंग का पार्ट हो गया और ये आपका यकृत और अभी आपका लीवर है। ठीक है, ये आपका हृदय है, हार्ट। ठीक है, तो अंग का पार्ट लीवर और हृदय, यकृत और हृदय हो गया। ठीक है। और 92 निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता? तो ऑप्शन नंबर सी सल्फ्यूरिक अम्ल। तो निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल हमारे पेट में अम्ल उत्पन्न नहीं होता? ऑप्शन नंबर सी सल्फ्यूरिक अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता। बाकी लैक्टिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और आपका एसिटिक अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न होता है। 93 है, शाकाहारियों को डैश को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर 93 का क्या होगा? राइट ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है, तो शाकाहारियों को जो सेलुलोज को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। ठीक है। 94 जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश एंजाइम की प्रक्रिया को आसान कर देता है। तो जठर ग्रंथियों के द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश एंजाइम को जो है की प्रक्रिया को आसान करता है। ऑप्शन नंबर ए पेप्सिन को आसान करता है। 95 है, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका डैश होती है। तो ऑप्शन नंबर डी वसा का पायसीकरण होता है। तो पाचन के दौरान पित्त की भूमिका डैश होती है, तो आपका वसा का पायसीकरण होता है। 96 है, लाल ग्रंथि से डैश एंजाइम स्रावित होते हैं।
तो लाल ग्रंथि से डैश एंजाइम साबित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी एमाइलाइज होते हैं। 97 आपका है। तो 97 नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 5 में हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।